एकदम से मांगा होगा ना, तो इसने पिक जो दिखाई मेरी पहली बार मेरे सास ससुर ने जो मुझको देखा वो ये पिक थी. When you told your mom and when you told your dad, who was the coolest one? Like who was like, oh, let me meet him. मतलब हाथ पहुंचाए नीचे, उसके पापा तो थोड़ा ऐसा पीछे हो गए, उचक से गए. She was like, but what if you will run like other foreigners? तो मेरे मुंह से पता है क्या निकला उस टाइम? उसकी मम्मी की ऐसी शक्ल होगी, हैं? मतलब अंदर एकदम से वही चल रहा था कि निब्बा निब्बी टाइप भाई, एकदम कतई निब्बा निब्बी हो रखे थे कि डैमी एकदम. और मैं लिटरली एक दिन गया था टू आस्क डैमी के मम्मी पापा, मेरे सास ससुर से कि मैं थोड़ा रह के देखना चाहता हूँ आपकी बेटी के साथ एक घर के अंदर अकेले कुछ महीनों तक. यो 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 बाबा, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स. मेरा नाम है संजय सिंह रावत और भाई तो आज बाबा तुम्हें सुनाएगा एक कहानी, बाबा की जुबानी. तो जैसे कि बाबा का इनको ऑलरेडी पता है कि डैमी और बाबा कैसे मिले थे, कब मिले थे, कहां मिले थे, पता है तुम लोगों. जिन लोगों ने नहीं पता है, जो नए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा, वो लोग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. Why I always slip whenever I have to pronounce S or something. वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओ और जाके लिंक पे देख के आओ कि बाबा डैमी कैसे मिलता है. हाउ वी मेट वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, पर काफी लोगों ने वो देखा था, और जिन लोगों ने देखा तो अगेन वो लोग जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे. तो उसके बाद क्या, लड़का लड़की मिल गए, दैट इज नॉट इनफ, राइट? दैट इज नॉट इनफ. स्पेशली एशियन कल्चर में, स्पेशली इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता ना कि बस लड़का लड़की मिल गए और भैया हो गई शादी, बच्चे हो गए, बल्ले बल्ले, मौसी बोल रही है एक और पैदा करो. मौसिया तो बोलती रहती है, जो भी है. नई नई रिलेशनशिप में आए बाबा और डैमी. डैमी ऑब्वियसली पहले दिन नहीं बताई थी कि बाबा जैसा पति परमेश्वर मिल गया है मुझे, मम्मी पापा आप मिलना चाहो. वही बकचोदियां हुई जो नॉर्मली हर नई रिलेशनशिप में होती है, चुप चुप के बातें करना. और डैमी अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी, बाबा तो अकेला रहता था बैंकॉक में, सो इट्स टोटली डिफरेंट. बाकी डैमी, रिमेंबर हाउ वी यूज्ड टू टॉक? सीक्रेटली बिल्कुल एकदम निब्बा निब्बी टाइप भाई, एकदम कतई निब्बा निब्बी हो रखे थे कि डैमी एकदम रजाई के अंदर मुंह डाल के, रजाई की जरूरत नहीं पड़ती है, गर्मी रहती है 12 महीने, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को. थाईलैंड में 12 महीने गर्मी रहती है, कोई सर्दी नहीं रहती. और दूसरी चीज जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि बाबा एक दिन में एक बार खाता है. कुछ पूछा मैंने कुछ? यू हैव एनी आइडिया और दे वर नॉट श्योर? मतलब अच्छी निब्बी होने का फर्ज अदा किया है डैमी ने. मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेला रहता था अपने रूम पे. पर भाई मतलब वही चल रहा था, निब्बी निब्बी की क्या खाया बाबू ने, ताना थाया बाबू ने, नहीं थाना थाया बाबू की छिछी हुई बाबा ने धोए. वो जो निब्बी सब किया है, सब हुआ था स्टार्टिंग में. यू रिमेंबर when you told your parents, like after how many months we met? I think like very early, like 1.5 months, you told your parents already that you are dating someone, because we started getting serious about your relationship, right? 1 month, I guess. Within 1 month we told her? I mean, you told her? Yeah. You told them? Yeah. Huh? You sure? Mom first. Mom first, obviously mom first, right? तो पहले 1 महीने के अंदर ही बता दिया था, पर डैमी ने पहले क्लियर कर दिया था जिस दिन हम लोग मिले थे. उसके बाद फोन पे बातें स्टार्ट हुई थी. डैमी ने बोला था कि आई डोंट प्ले दोस काइंड ऑफ गेम्स, की मैं सीरियस ही चाहती हूँ रिलेशनशिप अगर करूंगी तो, एंड आई लाइक यू एंड ऑल ऑफ दैट. तो सीरियस पहले ही डैमी ने क्लियर कर दिया था कि मैं सीरियस करूंगी, जो भी करूंगी उसके सिवा कुछ नहीं करूंगी. कुछ भी नहीं. So when you told your mom and when you told your dad, who was the coolest one? Like who was like, oh, let me meet him? Who was like coolest? Dad. Your dad was okay? Yeah. I mean, why I'm surprised, मुझे पता है, but थोड़ा स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं. तो डैमी के पापा ज्यादा कूल थे कि हाँ, I want to meet him and blah 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 and all that. What about your mom? She asked me if he's Thai or Chinese. First thing. Yeah. First thing she said, like, are you sure it's gonna be okay and all, because foreigner they don't have good reputation In Thailand. Yeah, and she kind of like, no, but yeah, I understand. It's not just Indian or American, European. It's just फॉरेनर्स की थोड़ी है ना, थाईलैंड में रेपुटेशन खराब है, क्योंकि मोस्टली तुम लोगों ने देखा होगा सिंगल, बिकॉज दैट्स व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ सिंगल थाई वुमेन लाइक लिविंग अलोन विद अ बेबी, राइट? विद अ बेबी, एंड देयर व्हेन यू आस्क देम लाइक वेयर इज योर हस्बैंड, दे आर लाइक, ओ ही मे बी इज इन हिज कंट्री. भाग जाते हैं भाई, बच्चा करके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, दे रन अवे. दैट्स व्हाई फॉरेनर्स की काफी बैड रेपुटेशन है थाईलैंड में. So she said, I'm free to date anyone, but better to be either Thais or
I mean Chinese is because they understand more the culture. मेरे पेरेंट्स थोड़े अलग थे कि बोले जिससे भी शादी करनी है कर लेना, पर मेरे तो घर वालों ने लिटरली ये बोला था कि तू कर लेना, बस किसी से भी करियो बस कर लेना, लिटरली ये था बोला था मेरे एक टाइम पे कि उनको लगा था करेगा ही नहीं है. When he worked outside of Bangkok, so I told him when he's back. And then how he take it? He was cool. He was cool? Yeah, just my mom, she is like was not really happy. Yeah, because yeah. very traditional, typical Asian mother. तो मतलब पापा जो हमारे ससुर जी हैं वो मस्त थे एकदम कि हाँ जी मिलाइए कौन है हमारे होने वाले दामाद जी, पर मम्मी तो बिल्कुल ही जो अब आजकल देख रहे हो क्या बनती है सासू माँ और मेरी मस्त एक दूसरे के मजे लेते हैं, वो सब एकदम सब मस्त हो चुका है. उस टाइम पे नहीं था भाई, उस टाइम पे इसकी मम्मी सीरियस थी कि नहीं या तो थाई लड़का या तो चाइनीज लड़का या तो थाई चाइनीज लड़का, जो कि डैमी है थाई चाइनीज, दोनों में से एक तो होना ही चाहिए. तो शी वॉज ओके विद ईदर थाई और चाइनीज और थाई चाइनीज. तो दो लड़के चाहिए थे क्या? और ही विल नॉट अडेप्ट द कल्चर और ही विल रन अवे. उसकी मम्मी को तो लग रहा था क्योंकि फॉरेनर्स की बता रहा हूँ बैड रेपुटेशन है. ओह व्हाई डोंट यू टेल देम अबाउट दैट डे व्हेन यू टोल्ड बोथ ऑफ देम एंड देन दे आस्क्ड फॉर माय पिक. सुनो टेल देम. Yeah, and I showed them the picture with his long beard. इसने why you did that? Why didn't you take time to pick a good photo where I'm looking like Sundar and Sushil and Sargun Sampan? Always beard. So many pics are there on I was Instagram. not prepared. What do you mean you are not prepared? Like they just asked suddenly. They asked you suddenly. You could have taken time. एकदम से मांगा होगा ना, तो इसने पिक जो दिखाई मेरी पहली बार मेरे सास ससुर ने जो मुझको देखा वो ये पिक थी. वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय. जो भी इसने ये वाली पिक दिखाई एंड देन व्हाट वाज देयर रिएक्शन एज सून एज दे सॉ द पिक. सुनो अभी. My dad said he looks like a womanizer. लाइक अ प्लेबॉय. Yeah. मेरी गलती नहीं है उसमें, उसने फोटो बिकॉज यू शो दैट फोटो. देयर आर सो मेनी पिक्स वेयर आई एम लुकिंग लाइक सुंदर सुशील लिटरली. वो दिखा दी मेरी भयंकर एकदम, तो वो पापा तो सोचेंगे ये वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय. She said, why so much beard? ये सबसे बड़ी दिक्कत है. अगर थाईलैंड में तुम्हें लड़की पटानी है, मोस्टली सबको क्लीन शेव ही पसंद है. मैं ही था एक जिसकी दाढ़ी वाड़ी थी लंबी, बाल भी लंबे रखता था मैं. उसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. No, I'm gonna tell them like how. Remember, when I was wearing shirt and I used to keep my hair little bit, faded and भाई मैंने literally चिपोड़ रखा था साइड में एकदम. गुड बॉय, सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संस्कारी लड़का बन के गया था मैं एकदम. जाते ही तो सबसे पहले बाबा ने पाँव छुए, जो कि आदत ही है, संस्कार में हमारे पाँव छूना. वो बोले क्या कर रहा है? They were like, अरे भाई उसके पापा को लगा पता नहीं क्या कर रहा है. तो मैंने पहले इसकी मम्मी को छुआ, उसकी मम्मी तो कुछ करी नहीं, और फिर मैंने ससुर जी के जैसे हाथ डाला, मतलब हाथ पहुंचाए नीचे. उसके पापा तो थोड़ा ऐसे पीछे हो गए, उचक से गए. अरे फिर समझाया डैमी कि नहीं हिंदू इंडियन ट्रेडिशन में ऐसे ही नमस्ते या स्वादी खाप करते हैं, राइट? काइंड ऑफ स्वादी खाप. मैं बैठा सोफे, मैंने बोला पहले भाई पानी वानी लाएंगे, दामाद जी आए फ्यूचर के हैं, पानी लाएंगे थोड़ा है, चकना मतलब चकना क्यों लाएंगे, मतलब पानी लाएंगे थोड़ा है, खाने पीने के लिए कुछ लाएंगे, लस्सी लुस्सी रूह अफ़ज़ा कुछ तो लेके आए. सब कुछ नहीं, सीधे बातें स्टार्ट. देन वी स्टार्टेड टॉकिंग. यू वर नर्वस अबाउट हाउ नर्वस यू वर? मोस्टली डैमी ने मुझे बताया था, डैमी उसकी मम्मी, हाँ डैमी ने यही बोला था कि उसकी मम्मी को संभाल लेना, तो मम्मी को एक्सप्लेन करता है, पापा को तो संभाल लेगी क्योंकि इसके पापा कूल हैं थोड़े. इसकी मम्मी थोड़ी ट्रेडिशनल ख्यालातों की है वैसी, तो उनको अच्छी तरह एग्जाम्पल में समझाना. बाबा पूरा 200 IQ यूज किया था उस रात को बाबा ने. Then we started talking and then I asked them because मेरे को पता था कि क्यों मना कर रही हैं वो already. मना मतलब कि वो इतना रेडी नहीं है, तो फॉरेनर को रेडी नहीं थी अपनी बेची सौंपने के लिए. तो उसकी मम्मी को मैं सोच के गया था क्या समझाऊंगा मैं, कैसे समझाऊंगा, और मेरे पास काफी सारे पॉइंटर्स थे क्योंकि मोस्टली थाईलैंड का कल्चर और इंडिया कल्चर इज क्वाइट सेम. अब वो अलग बात है, थाई चाइनीज हैं ये लोग डैमी, और तो थोड़ा चाइना का कल्चर भी घुसा दी थी उसके बीच में, बट बाबा ने सब संभाल लिया, टेंशन मत लो, ऐसे ही बीवी बन के नहीं बैठी हुई है. बात स्टार्ट हुई, फिर देन आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग हर भी बताने लगा कि मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था कि थाई कल्चर एंड इंडियन कल्चर और यू कैन से चाइनीज कल्चर इज काइंड ऑफ सिमिलर. गॉड्स वी प्रे ऑलमोस्ट द सेम. मतलब बहुत सारी चीजें मैंने समझाई, धीरे धीरे उसकी मम्मी को समझ में आया, धीरे धीरे फिर सारी चीजें जब खत्म हो गई, शी वाज लाइक बट व्हाट इफ यू विल रन.
लाइक अदर फॉरेनर्स। मतलब उसकी मम्मी ने यूं पूछा हंसते हुए, तो मेरे मुंह से पता है क्या निकला उस टाइम पे? नहीं भागूंगा ना। Literally English, I will not run. I said that. I was like, no, I will not run like this. No, I will not run. तो अगर हिंदी में अगर बोलता ना तो इतना नहीं भागूंगा ना, मतलब एकदम। डैमी को चिंता ये भी थी क्योंकि डैमी की एक दोस्त के साथ ऐसा हो रखा है। यू वांट टू टेल देम अबाउट योर फ्रेंड हु एंड अप नॉट मैरिंग, कल्चर डिफरेंस, राइट? एंड यू वांट टू एक्सप्लेन मोर लाइक हाउ इट वाज? It's about, yeah, the girl asked for dowry and all, and the guy obviously in that Oh yes, culture- I forget to tell them. Can you hold it? भाई ये भी है तो because of the dowry it happened. अच्छा हाँ, तो ये डाउरी से याद आया भाई कि जिन लोगों को नहीं पता, थाईलैंड में लड़के दहेज नहीं लेते हैं, लड़कियां दहेज लेती हैं। ये भी नहीं पता था जब मैं आया थाईलैंड, तब मुझे पता लगा ये क्या बकचोदी है भाई, मुझसे पैसा लोगे बाबा से। तो जब मैं इसकी मम्मी को कल्चर के बारे में बता रहा था, समझा रहा था कि काफी सिमिलैरिटीज, तो मेरी बकचोदी करने की आदत, तो मैं बीच में ये भी घुसा दिया कि मैंने बोला डैमी कीप ट्रांसलेटिंग, एंड देन आई वाज लाइक कि मैंने काफी सारे पॉइंटर्स रखे, अच्छे अच्छे पॉइंटर जिसमें उसकी मम्मी को समझ में आया, और शी वाज लाइक वेरी नाइस। और उसके बाद लास्ट में, क्योंकि बकचोदी करने की आदत तो तब भी थी और अब भी है और मरते दम तक रहेगी, एंड आई वाज लाइक कि जैसे कि इंडिया में लड़के वाले डाउरी लेते हैं, यहाँ पे लड़की वाले डाउरी लेते हैं। Her mom was like shocked. Your mom was shocked, right? That in India guys take dowry. हैं? उसकी मम्मी की ऐसी शक्ल होगी, हैं? मतलब अंदर एकदम से वही चल रहा था कि ये साला पैसा नहीं देगा शादी में, ये साला पैसा नहीं देगा शादी में। Back to your friend. Been a while, but is she okay now or what? Yeah. Is she okay now? But सोचो एक कल्चर डिफरेंस की वजह से, and they were in love, you know. You used to show me their pics and So much in love. हाँ भाई, वो एकदम बिल्कुल डैमी पिक्स विक्स वीडियोस लेकर दिखाती थी उनकी, एकदम बिल्कुल लौंडा फलंग था, एकदम फॉरेनर था बाहर का, और लड़की थाई थी, दोनों बढ़िया चल रहे थे। केवल कल्चर डिफरेंस की वजह से, उसके लड़की की मम्मी पापा की वजह से दोनों की शादी नहीं। दिस इज सो रॉन्ग। बाबा इस चीज में थोड़ा सही था कि लकी था कि इसके घर वाले इतने ज्यादा वो नहीं थे, स्ट्रिक्ट नहीं थे, वरना तुम्हें पता है चाइनीज लोग कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, स्पेशली पापा लोग, उसके पापा ज्यादा कूल थे, तो मैं बच गया एक तरह से। और डैमी जी हमारी धर्म पत्नी हो गई। हमारी कहानी कि किस तरह से हाउ वी मेट तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया था मैंने, और इस तरीके से मैंने कन्विंस किया था डैमी के मम्मी पापा को। तुम भी ट्राई कर सकते हो, अगर थाई लड़की से तुम्हारा पाला पड़ जाए या शादी करनी हो, थाई चाइनीज लड़की शादी करनी हो, तो कल्चर डिफरेंस में तुम्हारे पास लाइन हो भाई, गूगल कर लेना, मैं जो करके गया था। इतनी सारी सिमिलैरिटीज हैं कि तुम कन्विंस कर ही लोगे। मतलब यू नो, यूज योर 200 IQ जब जाओ, क्योंकि जाना पड़ेगा। तुम लोगों को लग रहा है ना कि इंडिया में जैसे मम्मी पापा जाके बातें कर लेते हैं, हम तो बस यूं कर देते हैं, बैठे होते हैं समोसा खाते खाते, जी पसंद है, वो नहीं चलता। यहाँ पे खुद के ऊपर लेना पड़ता। तुम्हारा बाबा गया था, मेरे घर से मम्मी पापा नहीं गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो कहाँ पे जाते और कैसे बात करते मेरे लिए, तो खुद ही बात करनी पड़ेगी। अगर फॉरेन में शादी करनी है तुम लोगों को, तो खुद ही जाना पड़ेगा एज अ मैन, और जाके उसके मम्मी पापा को कन्विंस करना पड़ेगा कि वाई यू आर अ गुड हस्बैंड, यू विल बी अ गुड हस्बैंड, और वाई यू आर अ गुड गाय। और अगर कल्चर की प्रॉब्लम आ रही है तो पॉइंटर्स रखने पड़ेंगे, और सुनते हैं, यहाँ के लोग सुनते हैं। लास्ट में शी अंडरस्टैंड। इतनी जल्दी सारी चीजें नहीं हुई, पर फिर 1-2 महीने हम डेट करते रहे, फिर उन लोगों को भी लगा सीरियस हैं। लौंडा दिखने में ही थोड़ा लगता है कि वेरी हैंडसम बॉय। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। यू रिमेंबर डैमी when we asked your parents that you're gonna move in with me before marriage? भाई यहाँ पे कांड खत्म नहीं किया ना। मैं बता रहा हूँ, बकचोदी करने की तो आदत है, क्योंकि मेरे थोड़े जीने के तरीके अलग है। मैं मॉडर्न जमाने का बाबा है एकदम। तो मैं चाहता था, मेरे पहले से ही था कि मैं किसी भी लड़की से शादी करूँगा, उससे पहले उसके साथ रह के देखूंगा कि बनती भी है नहीं बनती, या तो मैं हगने जा रहा हूँ और वो बदबू से ही मर जाए, वो सब नहीं चाहिए था मुझको। डैमी ने तो हाथ खड़े दिए। डैमी ने बोला कि ये तो भूल जा कि मैं पूछ लूँ ये चीज, तू ही आएगा फिर से जिस तरह से आया था, और तू ही पूछेगा। और मैं लिटरली एक दिन गया था टू आस्क डैमी के मम्मी पापा, मेरे सास ससुर से, कि मैं थोड़ा रह के देखना चाहता हूँ आपकी बेटी के साथ एक घर के अंदर अकेले कुछ महीनों तक। लिटरली मैंने ये पूछा था। अब इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, थोड़ी बकचोदियां भी काफी हुई इस चीज को लेकर, और रिएक्शन भी तगड़ा ही था जो आया उसके, स्पेशली उसके पापा से। तो पर इसकी कहानी थोड़ी लंबी भी और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। अगर तुम लोग चाहोगे तो कमेंट करके बताओ ये वाली स्टोरी भी सुनना चाहते हो, कि कैसे मैंने कन्विंस किया डैमी के मम्मी पापा को कि आई वांट टू स्लीप विद योर डॉटर बिफोर मैरिज। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कि मैं रहना चाहता हूं आपकी बेटी के साथ शादी से पहले 1 साल, लेट्स से 1-2 साल तक,
जस्ट टू चेक वो कैसे किया, मैंने कैसे कन्विंस किया मेरे सास ससुर को। अगर वो वाला वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट डाउन बिलो, मैं फ्यूचर में कोई वीडियो बनाऊंगा उसमें कवर कर दूंगा। इसमें भी काफी चीजें सोच समझ के बोलनी पड़ी थी, क्योंकि तुम्हें पता है घर में एक लड़का और एक लड़की रहेंगे अकेले। कट